हरे कृष्णा सभी को। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये बंद कॉलर नेक वाली कुर्ती। तो उम्मीद करूँगी गाइस आज की कुर्ती आपको पसंद आएगी। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पे 2.5 मीटर का फैब्रिक। तो यहाँ पर इस फैब्रिक की अर्ज देखेंगे तो ये नॉर्मल अर्ज का फैब्रिक है। तो इस तरीके से हम जो ये फैब्रिक है इसको पूरा जो हमने यहाँ पे 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है इस तरीके से इसको यहाँ पे हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे फैब्रिक को डबल करके बिछा लिया है। अब हमें यहाँ पे इस फैब्रिक को करना है फोल्ड, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट करेंगे। तो अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कितना फोल्ड करना है और कैसे करना है, तो आपके बॉडी मेज़रमेंट में जो मेज़रमेंट सबसे ज़्यादा है उसी का आपको यहाँ पे 4 पार्ट लेना है। तो मैंने यहाँ पे बैक का 4 पार्ट लिया है। तो यहाँ पर बैक का मेज़रमेंट है 44 इंच, जिसका हमने 4 पार्ट लिया है तो आएगा यहाँ पे 11 इंच। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के तौर पे। तो टोटल हम मान सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिया है 13 इंच। अब जो यहाँ पे ऊपर का फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम नीचे मार्क करेंगे 1 इंच, जो कि हमारा होगा फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे बैक पार्ट जो है वो 1 इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट से। अब जो हमने यहाँ पे 1 इंच नीचे मार्क किया है यहाँ से हम लेंथ को मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर जितनी लेंथ आ रही है मैं टोटल ले रही हूँ, तो लगभग ये आ रही है यहाँ पे 48 इंच के आसपास। तो 1 इंच हमारा मार्जिन चला जाएगा, तो हमारी जो रेडी रहेगी वो 47 इंच रहेगी। अब यहाँ पर हम करेंगे शोल्डर का मेज़रमेंट। तो यहाँ पर जो शोल्डर है वो है यहाँ पे 7.25 इंच के। तो ये डबल में जो है हम यहाँ पे 7.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे आर्म होल का मेज़रमेंट। तो यहाँ पर लगभग 7 इंच जो है हमारे आर्म होल हैं, तो पॉइंट भर जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसको 7.25 जो है यहाँ पे मेज़र करेंगे, क्योंकि हमें सिलाई में भी दबाना है। अब यहाँ पर जो हमने शोल्डर लिए थे वो लिए थे 7.25 इंच के, तो हमने नीचे भी वही इंच पहले मार्क किया था। अब इसके बाद हम यहाँ पर लगभग 1 इंच अंदर मार्क करेंगे, यानी कि हमें 1 इंच जो है इसको कम करना होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगभग जो है ये 7.25 इंच लिया है। अब इस तरीके से इस लाइन को हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे और इस तरीके से आर्म होल में जो है एक बॉक्स बना लेंगे। अब हमें यहाँ पे आर्म होल की गोलाई देनी है। तो आर्म होल की जो गोलाई देंगे वो हम फ्रंट की रखेंगे 1 इंच और बैक की रखेंगे यहाँ पे हम 1.25 इंच। तो इस तरीके से पहले हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें गोलाई के लिए आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से जो पट्टियाँ आती हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्री हैंड की हेल्प से भी इसको शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको फ्री हैंड से भी इस तरीके से दिखा रही हूँ। तो अगर आपके पास पट्टियाँ हैं तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरीके से भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जो है इस तरीके से मार्क करना है बैक के लिए, यानी कि जो हम चाक ओपन करेंगे वहाँ तक हमें मार्क करना है। तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे 14 इंच पे और इसके बाद एक सेंटर में निशान लेंगे कमर का, जो कि आएगा यहाँ पे 7 इंच पे। तो ये निशान आपका 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, आपके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये वाली जो लाइन है यहाँ पर हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट है यहाँ पे 42 इंच, जिसका 4 पार्ट आएगा 10.5 इंच। तो हमने इसका 4 पार्ट लिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम कमर का 4 पार्ट लेंगे। तो कमर 38 है, 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच। अब इसी तरीके से हम बैक का भी यहाँ पे 4 पार्ट ले लेंगे। तो बैक का 4 पार्ट आएगा 11 इंच, क्योंकि हमारा जो बैक है वो यहाँ पे 44 इंच है। अब यहाँ पर जो हमने मार्किंग करी है फिटिंग की, इसको हमें शेप देना है इस तरीके से। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्केल की हेल्प से ले सकते हैं, नहीं तो आप शेप पट्टी आती है उसकी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप फ्री हैंड से भी इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है, कभी सिलाई जो है यहाँ पे अगर आपको टाइट लगे तो आप इसको ओपन कर सकें। अब इस लाइन को नीचे तक हम जो है स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है हमें ऊपर की तरफ शोल्डर को डाउन करना है। तो रफली हम जो नेक का मेज़रमेंट है, यानी कि नेक की जो चौड़ाई है 3 इंच, उसको मेज़र करेंगे और शोल्डर को यहाँ पर हम जो है पॉइंट यानी कि 0.3 के आसपास जो है इसको डाउन कर देंगे। आप 1/2 इंच भी इसको डाउन कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर हमने कुर्ती का जो मेज़रमेंट है यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है उसकी। अब यहाँ पर हमें इसकी करनी है कटिंग। तो यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट है वहाँ से हम कटिंग करेंगे। तो जो बाहर वाले निशान हैं उन पे हमें इस तरीके से इस कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक पार्ट जो है वो कट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट जो है उसको हमें हटा देना है और फ्रंट पार्ट को ले लेना है।
अब फ्रंट पार्ट पे जो हमने 1 इंच की मार्किंग करी थी यहाँ पे, इसको हम कट कर देंगे और जो हमने आर्म होल में शेप दिया था उसको कट कर लेंगे। तो हमें इतना करना था फ्रंट पार्ट में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कटिंग है वो कंप्लीट हुई। अब जो यहाँ पे साइड का बचा हुआ पार्ट था, यहाँ से हम स्लीव्स को निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब जो इस साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम प्लेन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टोटल लेंथ आ रही है यहाँ पे 19 इंच यानी 19 इंच, जिसमें से यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं हाफ इंच हमारा जो है वो निकल जाएगा कटिंग में। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन आएगा, हाफ इंच नीचे फोल्ड करने के लिए और हाफ इंच हमारा आएगा ऊपर फोल्ड करने के लिए। तो इस तरीके से टोटल हमने जो है यहाँ पे लिया है 19 इंच। अब यहाँ से हम 3.5 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे स्लीव्स का जो शेप है उसको दे देंगे। मोरी वाली साइड हमारा फिटिंग का मेजरमेंट रहेगा यहाँ पे 5.5 इंच और हमने यहाँ पे 1.5 इंच जो है वो मार्जिन लिया है। टोटल 7 इंच लेके नीचे और इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। अब इस तरीके से जो हमने मार्किंग करी है इसी मार्किंग के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स की कटिंग है वो कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे यहाँ पे इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पर जो ये कुर्ती है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फ्रंट और बैक पार्ट रखे हुए हैं। फ्रंट पार्ट जो है 1 इंच छोटा है। यहाँ पर हमें फ्रंट और बैक दोनों की यहाँ पे विड्थ जो है वो यहाँ पे 3.1 इंच के करीब रखनी है। अब सबसे पहले जो हमारा बैक पार्ट है इसकी हम लेंथ मेज़र करेंगे। तो बैक पार्ट की जो लेंथ रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 1 इंच। तो इस तरीके से 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हल्का सा जो है राउंड शेप दे देंगे। अब नीचे जो हम यहाँ पे पट्टी लगाएंगे, इसको ओपन रखेंगे, वो हम रखेंगे यहाँ पे 3.5 इंच और एक्स्ट्रा। तो मैंने इस तरीके से 3.5 इंच पे नीचे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसकी हम जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे 3 इंच। तो हमने इस तरीके से लेंथ 3 इंच और विड्थ हमने 3.1 इंच मेज़र करी है और बॉक्स बना के इसको राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट के जो नेक है उनको शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्रंट की कटिंग करी है, उसके बाद हम बैक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो नेक है उनकी कटिंग कर ली है। अब जो है हमारा बैक वाला पार्ट है इसमें हम पीछे कट लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये कैनवास लिया है जो कि यहाँ पे डबल में 2 इंच चौड़ा है और यहाँ पे लेंथ इसकी है यहाँ पे 5 इंच। अब हमें यहाँ पे कट करना है जो है वो है यहाँ पे 4 इंच का कट करना है। तो हमने 4 इंच मार्क किया है और इसको इस तरीके से सीधा कट लगा दिया है। पट्टी रखेंगे 1 इंच की और इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। अब इस कटिंग को हम यहाँ पे फैब्रिक पे लेंगे और इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। अब बाहर की साइड हम केवल हाफ इंच फैब्रिक छोड़ेंगे और जितना हमारा फैब्रिक है इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने जो है पट्टी रेडी कर ली है। अब हमने यहाँ पे लिया है फ्रंट पार्ट और फ्रंट पार्ट में भी हम यहाँ पे इस तरीके से कट लगा लेंगे सेंटर में। इसको हम ओपन करेंगे और जो हमने अभी पट्टी रेडी की है इस पट्टी को हमें इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे अंदर की साइड जो है हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे जिससे कि ये इजीली रॉन्ग साइड के लिए फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमें इस तरीके से इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करना है और इसको सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैक पार्ट जो है ये रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम ओपन करके रखेंगे फ्रंट पार्ट को और इसके ऊपर जो बैक वाला पार्ट हमने रेडी किया था उसको रखेंगे और शोल्डर वाली साइड से दोनों को अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों शोल्डर की जो सिलाई है वो लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद अब जो हमारा गला है यहाँ पर हमें कॉलर अटैच करना है। तो कॉलर अटैच करने के लिए पहले जो हमारा गला है उसका हम मेज़रमेंट करेंगे। तो हमने फ्रंट और बैक के दोनों साइड को सेंटर रखे हैं इस तरीके से और इंची टेप की हेल्प से हमने पूरे नेक को इस तरीके से मेज़र किया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपको नेक को खींचना नहीं है, एज इट इज रखना है और मेज़र कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो यानी कि हमें कॉलर रेडी करना है 8.5 इंच का। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर लिया है और इसको इस तरीके से हमने डबल कर लिया है जितना हमारा कॉलर है। अब यहाँ पर हमारा जो कॉलर है वो है यहाँ पे 8.5 इंच का डबल में। तो हम इस तरीके से 8.5 इंच में मार्क कर लेंगे। अब इस साइड से यहाँ पर इसकी लेंथ हम रखेंगे 3.5 इंच। तो इस तरीके से हमने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब जो हम नॉर्मली कॉलर लगाते हैं तो उनको हम जो है सीधा सीधा कट कर लेते हैं।
लेकिन जब हम राउंड कॉलर की कटिंग करते हैं तो उसमें हमें इस तरीके से कॉलर को जो है वो गोलाई पे कट करना होता है। तो हमने जो इस तरीके से 3.5 इंच पे मार्क किया था वहाँ तक जो है हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये जो हमारा कॉलर है ये हल्का सा गोलाई शेप में आ जाएगा। अब अंदर की तरफ जितना आपको कॉलर की चौड़ाई लेनी है उतना आपको मेज़र करना है। तो मैं यहाँ पे मेज़र कर रही हूँ 1 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हमने उसी तरीके से शेप दे दिया है। अब जो हमने यहाँ पे मार्किंग करी है इसी पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पे कोई शेप नहीं दिया है तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा कट किया हुआ है अभी, ठीक है। अब जो है हम इसको एक बार चेक करेंगे। तो जो हमारी कुर्ती है उसको हमें इस तरीके से रखना है और यहाँ पर पूरी जो गोलाई है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब जहाँ तक ये गोलाई आ रही है वहाँ पर हम जो है वो मार्किंग कर लेंगे। अब यहीं से जो है हमें इसको हल्का सा यहाँ पे गोलाई का शेप दे देना है। अब यहाँ पर जो है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे जो कॉलर की है ये प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। तो अब जो ये हमारा कॉलर है ये हमारा प्रॉपर मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है। अब ये कम ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो है कुछ इस तरीके से आएगा पूरे नेक पे। अब हमने यहाँ पे एक फैब्रिक लिया है और इस नेक को हमें यहाँ पे रख कर प्रेस से हम जो है इसको चिपका लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये चिपक चुका है। अब चारों तरफ जो है हाफ इंच मार्जिन लेके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी जो कटिंग है इसको कर लिया है। अब इसको हम जो है दूसरा इसी के ऊपर रखेंगे और दोबारा से एक बार जो है और हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास 2 पीस हो जाएंगे, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब इसमें जो हमें अटैच करना है कुर्ती से वो हमारी बाहर वाली साइड है जो कि हम कुर्ती से अटैच करेंगे और अंदर वाली साइड हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको हम अलग करेंगे और जिसमें हमारा ये पेस्टिंग पेपर है इसको हमें बाहर वाली साइड से फोल्ड कर लेना है। तो ये पूरा जो है हम बाहर वाला साइड जो है इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इस पीस के ऊपर हम दोबारा रखेंगे जो हमने यहाँ पे कॉलर वाली कटिंग करी है दूसरी। अब यहाँ पर जो है इसको हमने सीधा करके रखा है और इसको इसके ऊपर हम उल्टा करके रखेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा अंदर वाली साइड है यहाँ पे हमें लगानी है सिलाई और इसको बंद करना है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है हम यहाँ पे पॉइंट भर जो है छोड़ देंगे क्योंकि हमें वहाँ पर जो है कुर्ती से अटैच करना है उसे। और पूरे अंदर वाली जो साइड है यहाँ पे इस तरीके से पूरे में हम सिलाई लगाएंगे और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी इसको ओपन छोड़ देंगे थोड़ा सा। तो अब जो है हम इसको सिलाई लगा के बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं पॉइंट पर जो है इसको छोड़ दूँगी और यहाँ से जो है हम सिलाई को बैक कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है कॉलर को बंद कर दिया है। अब इसके बाद जो है हमें कॉलर में ना अंदर की तरफ छोटे छोटे कट लगा लेने हैं जिससे कि ये ईजिली फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए। अब इसको हम सीधी साइड के लिए फोल्ड करेंगे और मैं इसके ऊपर जो है वो प्रेस कर लूँगी जिससे कि ये फिनिशिंग के साथ हमारा जो कुर्ती है उससे अटैच हो जाए। तो ये हमारा कॉलर जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम जो कुर्ती है हमारी उसमें सेंटर कट लगा लेंगे और जो हमने अभी कॉलर रेडी किया है इसमें भी हमें सेंटर कट लगा लेना है। तो दोनों में हमने सेंटर कट लगा लिया है। अब जो है हम कॉलर को अटैच करेंगे उल्टी साइड से। तो यहाँ पर जो हाफ इंच फैब्रिक हमने छोड़ रखा है इसको हम अटैच करेंगे कुर्ती से। तो यहाँ पर जो है हम उल्टी साइड से पूरे कॉलर को अटैच कर लेंगे पहले। यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है आपको फैब्रिक या कॉलर खींचना नहीं है, अदरवाइज़ आपका जो कॉलर है वो छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा। जैसा है ये वैसा ही आपको स्टिच करना है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका कॉलर जो है वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक साइड अटैच कर ली। अब जो दूसरी साइड है ये हमारी ऑलरेडी फोल्ड है तो हमें इसको फोल्ड नहीं करना है। अब बस इस सिलाई के ऊपर रखेंगे इसको और बिल्कुल किनारे से जो है हम सिलाई लगाएंगे। तो उम्मीद करूँगी जो मैं आपको समझा रही हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये भी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर इस तरीके से जो दूसरी वाली साइड है उसको हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे।
तो इस तरीके से जो हमारा कॉलर है ये अटैच हो चुका है हमारी कुर्ती से। ये हमारी बैक साइड है, यहाँ पर हम हुक लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। और ये जो हमारी है ये फ्रंट साइड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बैक में हुक लग जाएगी तो ये हमारा लुक आ जाएगा। अब जो हमारी स्लीव्स हमने कट करी थी उनको हम जो है इस तरीके से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो उसको कट स्लिप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स है इस तरीके से रख के हम इजीली इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटर कट लगा लिया है और कट लगाने के बाद हम इसको अटैच कर देंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद हमने इसकी करी थी फिटिंग और उसके बाद नीचे के हमने चाक फोल्ड कर दिए थे। तो इस तरीके से ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है। उम्मीद करूँगी गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।